अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि चैप्टर 3 फिज़िक्स, ठीक है, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 हम लोग आज करने लगे हैं। इसमें मैं आपको बेसिकली वो सारे पॉइंट्स बताऊंगा जो अकेडमीज़ में बताया जाता है, जो बुक्स के अलावा फार्मूलेज एंड पॉइंट्स या कोई कॉन्सेप्ट्स होते हैं। और ये सिर्फ वही पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट हैं जो अकेडमी में बताए जाते हैं और जो कि रियली इम्पॉर्टेंट भी हैं। इनके अलावा कुछ अकेडमी बताती भी है तो वो यूज़लेस होते हैं, वो सिर्फ अपने पैसे कमाने के लिए कर रहे होते हैं, उनको चीज़ें नहीं होती हैं। ये चंद चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि रियली इम्पॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। और मैंने ये जो जितने भी फार्मूलाज वगैरह हैं ये ऑथेंटिक हैं, ये बेसिकली अकेडमीज़ के टीचर्स वगैरह से ही डिराइव्ड हैं। तो ये जो है ना, इन पर कोई ऐसी नहीं है कि इनमें कोई डाउट है। आप आंखें बंद करके इन फार्मूलाज को अप्लाई भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स को भी, और आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो हम इसकी तरफ मूव करेंगे इन तमाम चीज़ों पे, चैप्टर नंबर 3 के फार्मूला से। लेकिन इससे पहले कि हम जाएं, मैं कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सबसे कि काइंडली जितना हो सके इस पेज को, इस जो मेरा यूट्यूब का चैनल है, इसको दूसरों तक फैलाएं, इसको शेयर करें, अपने दोस्तों से बताएं। क्यों? क्योंकि देखिए तकरीबन 1.5 लाख लोग जो है वो पूरे पाकिस्तान में से MD कैट देते हैं, और उनमें से मेजोरिटी लोग इस ग्रुप के अंदर जो है ना, वो एंटी टेस्टिफिकेशन ग्रुप, जहाँ से ये चैनल आप लोग बेसिकली इसके बारे में पता चले आप लोगों को, वो उसके अंदर मौजूद हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट मेरे वो फेलोज तो इससे फ़ायदा उठा पाए ना, जो इस ग्रुप के अंदर मौजूद हैं। मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ 60 बच्चों या 50 बच्चों या 100 बच्चों को मैं हेल्प करूँ। अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अपनी रूटीन में से टाइम निकाल रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट उसका फ़ायदा ज़्यादा लोगों को तो हो, ठीक है ना। उसका एटलीस्ट इतना फ़ायदा हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इसके अंदर सब्सक्राइब करें और इससे जो है ना वो फ़ायदा उठाएं। इसलिए एटलीस्ट कोशिश करें कि जितना ज़्यादा हो सके और जितना जल्दी हो जाए, क्योंकि टाइम थोड़ा है अभी, या कुछ अर्स महीनों बाद आपका एक एग्ज़ाम आ जाएगा। तो फिर उसके अंदर आपको मैं चाहता हूँ कि अभी से आप लोग साथ साथ सारे शेड्यूल जो है वो फॉलो करें, ताकि आपको आसानी हो बाकी चीज़ों को जो है वो कवर करने की, और सब लोगों को। इसलिए काइंडली जितना ज़्यादा हो उसको प्लीज़ शेयर करें, ताकि मेरी मेहनत का भी मुझे फल मिले और सब लोगों का जो है इसमें फ़ायदा हो जाए। इसलिए एटलीस्ट कोशिश करें कि हमारे ग्रुप के सारे लोग जो हैं वो इस चैनल के साथ सब्सक्राइब कर जाएं, ताकि एटलीस्ट उन लोगों का तो फ़ायदा हो, ठीक है। और वैसे भी दूसरों को आप बताएंगे तो आपका भी फ़ायदा होगा। किसी की मदद करने से अल्लाह ताला आपकी मदद करते हैं। तो आज का काम जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी डिस्टेंस, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है हमारी। डिस्प्लेसमेंट का कोई सच फॉर्मूला नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का आपको आएगा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये दो वॉल्स हैं, ठीक है, वॉल 1 एंड वॉल 2, ठीक है जी। वॉल 1 एंड वॉल 2, ये दो वॉल्स हैं। इसके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो x है, ठीक हो गया। अब लेट्स से एक वॉल है जिसको आप इस वॉल से इस वॉल के ऊपर थ्रो करवाते हो, और वो रिटर्न करती है वापस इस वॉल तक, ठीक हो गया। ऐसा करने में क्या होता है, अगर वो आपसे पूछता है कि इसके अंदर उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो ये 2x है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास स्केलर है, ठीक है। तो ये x हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 क्यों है? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर जितनी x यहाँ पे थी या -x हो जाएगी, तो वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी, 0 जो है वो आपके पास हो जाएगी, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर वो आपसे रेशो पूछ ले तो आपके पास आएगा 2:0। इसी किस्म का सवाल वो आया था कि डायमीटर ऑफ द सर्कल है, यानी कि जो रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायमीटर ऑफ द सर्कल है, एंड द टोटल डिस्टेंस हो जाता है जी अलोंग द सर्कल इज कितना होगा। तो इसका आसान तरीका यही था कि पहले कहते हैं द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायमीटर। तो आपको पता है कि डायमीटर कितना होता है, आपको पता है कि 2r के इक्वल होते हैं, ठीक हो गया। जबकि आपके पास जो
डिस्प्लेसमेंट है वो टोटल यानी कि जो डिस्टेंस टोटल कवर होता है वो सर्कल के अंदर कितना होता है 2 पाई आर का। ठीक है, तो ये आर से आर कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास 1/पाई आ जाएगा। ये सवाल आया था 2017 के जो पेपर कैंसिल हो गया था उसके अंदर, ये जो है वो सवाल आया था। यहाँ से सिर्फ इतना ही था। वेलोसिटीज के बहुत सारे केसेस हैं। ठीक है जी, पहले हम बात करते हैं वेलोसिटी की जस्ट वन डायमेंशनल मूवमेंट की। अभी हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे। तो वेलोसिटी में सबसे पहले आपके पास जो केस आता है वो ये है कि अगर आपके पास दो मोशंस हैं, ठीक है, और एक मोशन के अंदर क्या हो रहा है कि आपके यहाँ पे सबसे पहले डिस्टेंस लेते हैं वो वाली चीज़ कि जहाँ पे हमारे पास दोनों डिस्टेंस के लिए टाइम सेम है, लेकिन दोनों में क्या है जी, हमारे पास जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है। ठीक हो गया, यानी कि दो डिफरेंट मोशंस हैं जिनका टाइम सेम बट डिस्टेंस डिफरेंट। ठीक है जी, अब इसकी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि 1 मीटर उसने कवर किया 1 सेकंड में और फिर 2 मीटर कवर किया उसने 1 सेकंड में, तो टाइम दोनों 1 सेकंड हो गया। तो ऐसे में आप क्या करते हो कि आप इसके लिए एवरेज वेलोसिटी जो है वो कैसे निकालते हो। वी एवरेज आपकी कैसे निकलती है, v1 प्लस v2 ओवर 2। यानी कि आपने पहले क्या करनी है, v1 फाइंड करनी है, देन आपने v2 फाइंड करनी है, जिस तरह उसका फॉर्मूला होता है। ठीक हो गया, यानी कि मैं यहाँ पे साइड में लिख भी देता हूँ कि v1 निकलेगी किस तरह जी, v इज इक्वल टू s/t से निकलती है, टाइम ट्रेवल फॉर द टाइम टेकन फॉर द डिस्टेंस होता है। यानी कि v1 आपकी हो जाएगी d1/t पे और v2 आपकी निकल जाएगी d2/t पे। दोनों की आपने वेलोसिटी ले लेनी है, उनको प्लस करना है और प्लस करने के बाद आपने क्या करना है, इसको एवरेज ले लेना है, यानी कि 2 से जो है वो डिवाइड कर देना है। तो ये आ गई आपकी v एवरेज है। अगर इसी तरह 3 होती तो फिर आप 3 लगा देते और 3 से डिवाइड कर देते। तो ये होती है अगर आपके पास टाइम सेम हो लेकिन डिस्टेंस डिफरेंट। ठीक हो गया, इसके बाद चलते हैं जी दूसरे केस पे। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास डिस्टेंस सेम है दोनों मोशन का, लेट्स से कि 2 मीटर इन 1 सेकेंड, और यहाँ पे टाइम डिफरेंट है एंड द 2 मीटर इन 2 सेकेंड की। अब क्या हो जाता है केस नंबर 2 में, क्या हम कहते हैं कि डिस्टेंस इज सेम बट टाइम इज डिफरेंट। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, इसका मतलब यह है कि लेट से 1 मीटर उसने कवर किया इन 1 सेकेंड और अगला 1 मीटर भी उसने कवर किया इन द 2 सेकेंड है। तो कहते हैं यहाँ पे फिर आप एवरेज वेलोसिटी कैसे जो है वो निकालोगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का वो आता है v एवरेज इज इक्वल टू v1 v2 इंटू s, यानी कि s यहाँ पे डिस्टेंस। ठीक है जी, और आप क्या कर दोगे, इसको डिवाइड करते हो आप v1 प्लस v2। थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, ठीक है, बाकियों के कंपेरेटली। तो ये क्या है कि पहले आपने v1 फाइंड करनी है, देन आपने v2 फाइंड करनी है। ठीक है, वेलोसिटी इसी वाले फार्मूले से, इस तरह के फार्मूले से डिस्टेंस जो आपको दिए हुए होंगे, और उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है डिस्टेंस से,
और फिर v1 प्लस v2 ले लेनी है, यानी कि दोनों का सम है। ऊपर मल्टीप्लिकेशन थी, नीचे दोनों का सम है। ये तब होगा अगर दो केसेस दिए हुए हो, दोनों में डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम हो लेकिन टाइम टेकन फॉर ट्रेवलिंग डिफरेंट हो, तो फिर आपने ये वाला फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। और फिर है जी हमारे पास तीसरा फार्मूला। यहां पर क्या है जी, टाइम एंड डिस्टेंस बोथ डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल कहता है कि ही ट्रेवल्ड 2 meters in 2 seconds and 3 meters in 3 seconds। ठीक है, टाइम भी डिफरेंट और जो है आपकी जो है वो डिस्टेंस भी दोनों में डिफरेंट। तो यहां पर फिर आप क्या निकालते हो कि यहां पर आपके पास फिर v एवरेज इक्वल आती है किसके, इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टोटल टाइम टेकन। इसका मतलब ये है कि लेट से 2 मीटर और 3 मीटर उसने कवर किया था तो टोटल 5 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा आपके पास टोटल टाइम टेकन, यानी कि 2 सेकंड और 3 सेकंड में किया था तो वो भी 5, तो 5 और 5 तो एवरेज है वो 1 आ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये आपका फॉर्मूला है जब आपके पास टाइम भी डिफरेंट हो और आपके पास जो है ना वेलोसिटी भी डिफरेंट हो। तो ये 3 फार्मूला अभी तक हमने यहाँ पर कवर किए हैं। ठीक है, ये 3 डिफरेंट केसेस थे जो हमने इसके अंदर जो है वो पढ़े हैं। ये है जी हमारा वेलोसिटी का इशू था। इसके अलावा वेलोसिटी के ऊपर फिर एक और जो भी टॉपिक आया था, ये तो हम पढ़ रहे थे इंडिविजुअल केसेस ऑफ वेलोसिटी। अब हम पढ़ लेते हैं 3 रिलेटिव केसेस ऑफ वेलोसिटी, यानी कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है। ठीक है जी, ये है जी आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी। अब इसमें क्या है कि 2 बॉडीज मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, अवे मूव नहीं कर रही। ठीक है जी, एक ये बॉडी है, ये एक ये बॉडी है, ये इधर मूव कर रही है, ये इधर मूव कर रही है। v1 है इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी v2 है। यहां जो आपके पास टोटल वेलोसिटी या जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, यहाँ पर ये दोनों के सम के इक्वल होते हैं। यही जो है वो कंफ्यूजिंग होता है, जब दोनों बॉडीज एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं तो उनकी वेलोसिटीज ऐड हो जाती हैं। यानी कि यहाँ जो आपके पास v टोटल आएगी वो आएगी v1 प्लस v2 की। इसका आसान तरीका ये है कि दो तरफ से गाड़ियाँ आ रही हों, उनके दरमियान में खड़े हो जाएं, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि मतलब दोनों की वेलोसिटीज ऐड हो रही थी या कैंसिल हो रही थी। आसान सा तरीका ये है, मोटरवे पे आप जा रहे होते हैं, ठीक है, तो जो गाड़ियां आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं ना, वो आपको ज़्यादा तेज़ नज़र आती हैं कंपैरेटिवली। कि कोई गाड़ी 200 की स्पीड से भी मूव कर रही है ना, लेकिन आपको क्रॉस करती है, तो आपको नहीं लगेगा कि 200 पे मूव कर रही है, आपको उसकी सिर्फ वही वेलोसिटी फील होगी जो आपकी वेलोसिटी से ज़्यादा होगी। लेट्स से आप 100 पे मूव कर रहे थे, वो 200 पे कर रहा था, तो 100 महसूस होगी। तो यही होता है कि एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं तो फिर एक दूसरे के अंदर जो है वो टोटल हो जाएंगी। दूसरा केस ये है कि 2 बॉडीज मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, यानी कि ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है। ठीक है जी, सो ये इधर मूव कर रही है और ये इधर मूव कर रही है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से अवे मूव कर रही है। अब ये दोनों केसेस में हो सकती है ना,
या ये भी हो सकता है कि ये एक बॉडी ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, लेकिन जो दूसरी बॉडी है वो उससे ज़्यादा वेलोसिटी से जो है वो ऐसे मूव कर रही है। तो इन दोनों केसेस में होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि v टोटल जो है वो क्या करेगी, इज इक्वल टू v1 माइनस v2 के जो है वो इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो जब दो बॉडीज एक दूसरे से अवे मूव करती हैं, यानी कि एक दूसरे की यानी कि अवे मूव कर रही होती हैं एक दूसरे से, जो मैंने दोनों केसेस में दिखा दिया, तो वहाँ पर क्या होता है, वेलोसिटी एक दूसरे से माइनस हो जाती है। ठीक है ना, ये हो जाती है माइनस। और तीसरी हो जाती है कि अगर राइट एंगल पे मूव करती हैं, मूविंग एट राइट एंगल टू ईच अदर, तो फिर यहाँ पर आपको पता है कि जो एवरेज वेलोसिटी हो जाती है वो किस तरह हो जाएगी, पैथागोरस थ्योरम जो हमारी बुक्स के अंदर भी फॉर्मूला दिया हुआ होता है, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर होल अंडर रूट। तो ये फॉर्मूला आ जाता है जब आपके पास दोनों राइट एंगल्स के ऊपर मूव कर रहे होंगे। ये पैथागोरस थ्योरम का जो है वो फॉर्मूला अंदर जो है वो हमारे पास आ जाता है। ठीक हो गया। सो ये हो गया। और इसके बाद फिर हमारे पास है फाइनल कुछ एक दो केसेस हैं हमारे पास फ्रीली फॉलिंग बॉडी की। ठीक है जी, ये भी अभी वेलोसिटी का ही टॉपिक चल रहा है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है, अच्छा, इसमें एक तो आप सिंपल ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और आपको पता है कि क्योंकि ये वेलोसिटी डाउनवर्ड के लिए इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है, तो आप इसको ये भी कह सकते हो प्लस ये है हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो एक तो फार्मूला ये है आपके पास पहले वाला, या इसको आप सिंपल सिंप्लीफाई, चूंकि एंटी टेस्ट में टाइम थोड़ा होता है, तो करोगे S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.9 टी स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि ये जीरो हो गया था, इसका 9.8 का आपने आधा किया तो 4.9 आ गया, तो S इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर भी जो है वो आपके पास वैल्यू आ जाती है। ठीक हो गया, ये एक दो फार्मूला हो गया। या इसी का एक फार्मूला और भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज S इज इक्वल टू 1/2 इंटू जी। ठीक हो गया, और ये बेसिकली आपने ध्यान रखना है कि ये जो जी है ना, ये नीचे है, ये ऊपर नहीं है, यानी कि ये 1/2 जी है। ठीक है जी, 1/2 जी है इंटू 2n-1। इसको मैं ज़्यादा क्लियर करके लिख देता हूँ, S इज इक्वल टू 1/2 जी इंटू 2n-1 है, जहाँ पे n आपके पास क्या होगा, वो टाइम है जो आपको उसने दिया होगा। अब यहाँ पे एक दो केसेस आते हैं। पहला केस आता है टाइम, सॉरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड पहले और दूसरे सेकंड के दरमियान में कितना डिस्टेंस है। अगर बिटवीन का लफ्ज इस्तेमाल कर देते तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप निकालोगे S इज इक्वल टू पहले सेकंड के लिए, यानी कि फर्स्ट सेकंड के लिए आप डिस्टेंस निकालोगे, S इज इक्वल टू 4.9 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये राउंड अबाउट कितना आ जाएगा 5 सेकंड, यानी कि आ जाएगा 5 मीटर। फिर आप निकालोगे सेकंड का, जो भी सेकंड होता है ना टाइम की जगह वही वाला सेकंड लिखना होता है, तो आ जाएगा S इज इक्वल टू 4.9 इंटू 2 का स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 5 ऑलमोस्ट 20 आ जाता है, तो ये आ जाएगा 20 मीटर। लेकिन चूंकि इसने क्या था, बिटवीन,
इसका मतलब है पहले सेकंड में जितना किया और उसके बाद दूसरे सेकंड में उनके दरमियान कितना था। तो जब भी बिटवीन का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो जो टोटल डिस्टेंस होगा वो आ जाएगा 20-5, यानी कि S2 माइनस S1 के जो है इज इक्वल टू 15 मीटर आएगा। ये तब होता है जब आपको बिटवीन का लफ्ज़ कहेगा। ठीक हो गया, ये है जी केस नंबर 1। फिर केस 2, जहां पे भी आपको कह दे लफ्ज़ इन का इस्तेमाल कर दे, इन, ठीक है जी, these seconds, like in the first second, in the second second, in the last 2 seconds। तो फिर जितने सेकंड्स वो कहेगा उतने ही सेकंड्स आपने काउंट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द लास्ट 2 सेकंड्स, तो हम क्या करेंगे, आखिरी 2 का निकालेंगे, यानी कि टाइम की जगह क्या करेंगे, s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वेयर। इसमें क्या करेंगे, s इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 इंटू 9.8 इंटू 2 का स्क्वेयर। तो सिंपली s इज इक्वल टू 4.9 इंटू ये 4 आ जाएगा स्क्वायर में, तो ये आपके पास तकरीबन कितना आ जाएगा, आपको पता है कि राउंड अबाउट करके 20 मीटर आ जाएगा। तो जब भी इन कहेगा तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने इस वर्ड के ऊपर आपने फोकस करना है। इन कहेगा तो फिर आपने ये वाले फॉर्मूले इस्तेमाल करने, यानी कि डेफिनी कर दें। और फिर केस नंबर 3 आपके पास आता है, केस 3। ये केस 3 आपको क्या कहता है, ये कहता है कि अप टू दिस सेकंड, जब वर्ड अप टू का इस्तेमाल करा कि वहां तक कितना किया था, तीसरे सेकंड तक कितना, तो तब आप यही फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, लेकिन करोगे क्या, s इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 के जो है वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि टाइम इन द फर्स्ट सेकंड निकालोगे, देन टाइम इन द सेकंड सेकंड निकालोगे, और यहाँ आपने माइनस किया है इसको, तो यहाँ आप इनको प्लस कर दोगे। यानी कि यहीं पे अगर कहता ना कि अप टू द सेकंड सेकंड, अगर मैं कहता कि अप टू सेकंड सेकंड, तो फिर मैं क्या करता, 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25 मीटर कर देता। तो बिटवीन, इन एंड अप टू के वर्ड्स में आपने रखना है, इस तरह जो है ना आपका ये फॉर्मूले हो जाएंगे। तो ये सारे फॉर्मूले थे वेलोसिटी के। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी फॉर्मूले इस चैप्टर के लिए डिस्कस करूँगा और इंशाल्लाह कल ही बना दूँगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें, मेक श्योर टू सब्सक्राइब, और इसमें से कुछ भी पूछना हो, कोई चीज़ कन्फ्यूजन हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेशन। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।